एंडोक्राइन सिस्टम, और हम पढ़ने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? पोजीशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में है, ब्रेन में फोर ब्रेन में है, फोर ब्रेन में डायंसिपेलोन, डायंसिपेलोन की वेंट्रल सरफेस जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं वहां पर स्थित है। क्लियर? तो हाइपोथैलेमस नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रेन, हाइपोथैलेमस इज ए वेंट्रल सरफेस ऑफ डायंसिपेलोन पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क के डायंसिपेलोन भाग की अदर सतह को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो यहाँ पर बोलो, पोजीशन की बात करूं, बोलो मैंने कहा यह है फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, ओके, के डायएनसिफेलॉन, ओके, डायएनसिफेलॉन पार्ट। ठीक है, डायएनसिफेलॉन, ओके, भाग की वेंट्रल सरफेस अधर सतह अर्थात हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, पर स्थित होती है। क्या बोला मैंने? समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, इमेजिन करो कि ये जैसे मैंने यहां पर बनाया। ठीक है, ओके, ओके, ये हाइपोथैलेमस है, दिस वन इज हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से जिस स्टाल्क व्रंश से जुड़ी होती है उसे इन फंडीबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इन फंडीबुलम। ठीक है, ओके। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें दो लोब होते हैं, दिस वन इज एंटीरियर लॉब, दिस वन इज पोस्टीरियर लॉब। क्लियर? ये क्या होता है? एंटीरियर लॉब, एंटीरियर लॉब का मतलब अग्रपिंड, ओके, दिस वन इज बोलो पोस्टीरियर लॉब, पोस्टीरियर लॉब मतलब पश्चपिंड। ठीक है, जो अग्रपिंड होता है उसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, जो पोस्टीरियर लॉब होता है उसे न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को एडिनो, एडिनो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, और इसको क्या कहा जाता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मैंने कहा एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनो हाइपो, ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दूसरा पॉइंट होगा हार्मोन, तो पिट्यूटरी का हार्मोन बताना है, बट हम हार्मोन बताएंगे बोलो एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर लॉब के हार्मोन और पोस्टीरियर लॉब के हार्मोन, इसलिए पहले इनको मैं पिक्चर में ला रहा हूं। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, और ये क्या है बोलो? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, ओके, तो यहां तक पहला पॉइंट समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नंबर 2, हार्मोन। ठीक है, हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हार्मोन में दो कैटेगरी बनेगी, एक कैटेगरी बनेगी एंटीरियर लॉब हार्मोन, एक कैटेगरी बनेगी पोस्टीरियर लॉब हार्मोन। ठीक है, एंटीरियर लॉब हार्मोन, और एक कैटेगरी बनेगी यहां पर
ठीक है, बोलो पोस्टीरियर लॉब हार्मोन, ठीक है, एंटीरियर लॉब हार्मोन और पोस्टीरियर लॉब हार्मोन, ये एडिनो हाइपोफाइसिस हार्मोन और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर लॉब हार्मोन कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पहला लिखा मैंने यहां पर, सपोदेट GH। GH मतलब क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। ध्यान रखना, पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन हैं उनको कोड वर्ड में लिखा जाता है और ऑप्शन में भी वही आते हैं, बात समझ रहे ना। GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, या इसी को बोलते हैं STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। क्लियर? ओके। उसके बाद नंबर 2 लिख रहा हूं मैं, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? क्लियर कट पता चल जाएगा बोलो आपको। ओके। उसके बाद तीसरा मैंने लिखा ACTH, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। नंबर 4 होता है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? इसी तरह से LH, बोलो ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है, हार्मोन। इसी तरह से प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन बोलूं इसको LTH, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। इसको MTH, मेमोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, मेमोट्रोपिक हार्मोन, ये सब इन्हीं के नाम है। इसी तरह से MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। चाहे हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, नाम इनका यही है। MSH का मतलब मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन मतलब प्रोलैक्टिन, बात समझ रहे बोलो। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH मतलब एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GH मतलब ग्रोथ हार्मोन। हाँ, इसको वर्दी हार्मोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्दी हार्मोन, लेकिन ग्रोथ हार्मोन ठीक है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो ये 7 हार्मोन किसके बताए मैंने? एंटीरियर लोब के हार्मोन बताए। क्लियर? उसके बाद करते हैं पोस्टीरियर लोब के। मैंने लिखा ADH, ADH मतलब बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्लियर? इसी को बोला जाता है वैजोप्रेसिन। क्या बोलते हैं? बोलो वैजोप्रेसिन, ठीक है, वैजोप्रेसिन, ठीक है। इसी तरह से एक होता ऑक्सीटोसिन, नाम सुना होगा। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लव हार्मोन। अब होता क्या है कि ऑक्सीटोसिन और ADH या वेजोप्रेसिन ये तो नेचुरल हार्मोन है, बट मार्केट में इनके सिंथेटिक हार्मोन भी आते हैं। सिंथेटिक और नेचुरल में समझते हैं बोलो? एक चीज जो हमारी बॉडी में कोई ग्लैंड सीक्रेट करती है और जो वो काम करती है, ऐसा क्या होता है कि मार्केट में एक केमिकल होता है जो सेम फंक्शन करने वाला होता है। मेरी बात समझना, आपको पता है ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा लार्ज लेवल पे यूज होता है। बात समझना, कहाँ यूज होता है? ये मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन है बोलो। तो शादी ब्याह में ऑर्डर आता है कि दूध थोड़ा ज्यादा ही चाहिए, तो क्या करते हैं बोलो किसान? जानवरों को लगाते हैं इंजेक्शन। बात समझ में? ये लेबर हार्मोन डिलीवरी वाला तो है ही है बोलो, उसके अलावा इसका यहाँ यूज होता है। अब ऑक्सीटोसिन नेचुरल तो कहाँ से लाएंगे? वो तो अंदर बनता है। तो क्या होता है कि इसी का सिंथेटिक फॉर्म है, उससे पिट्टोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्टोसिन। पिट्टोसिन ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम नहीं है। पिट्टोसिन इज ए सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीटोसिन है, बट किताबों वालों ने क्या कर दिया? ऑक्सीटोसिन का एक और नाम होता है पिट्टोसिन। बोलो ADH का दूसरा नाम होता है पिट्रोसिन। मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात समझना। पिट्रोसिन इज ए सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ADH। बात समझ में? तो मैं यहां पर ये लिख रहा हूं इसका पिट्रोसिन, ठीक है,
इसका लिख रहा हूं पिट्टोसिन। बोलो ये क्या है? पिट्टोसिन इज ए सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीटोसिन। पिट्रोसिन इज ए सिंथेटिक फॉर्म ऑफ एडीएच। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो मेरी बात समझ में आए? बोलो। तो यहां पर अगर मैं ऐसा लिख दूं ऐसा लिख दूं कि सिंथेटिक, बोलो, फॉर्म ऑफ ऑक्सीटोसिन। आई होप आप मेरी बात समझ जाओगे कि ये ऑक्सीटोसिन का, बोलो, संश्लेषित रूप है। और आज के टाइम में मार्केट में ज्यादा यही यूज आते हैं, क्योंकि नेचुरल हार्मोन तो बॉडी के अंदर सीक्रेट होता है। आज आप प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन का नाम सुनते हो और सुनते नहीं सुनते? बोलो। जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है उनमें वही हार्मोन होते हैं, तो वो हार्मोन तो नेचुरल बॉडी में सीक्रेट होते हैं, तो उनको कितना निकाल करके ड्रग्स बनाई जाएगी? तो उनके भी जितनी भी ड्रग्स बनती है वो इनके सिंथेटिक फॉर्म से बनती है। किनसे बनती है? सिंथेटिक फॉर्म। तो नेचुरल और सिंथेटिक में अंतर समझ में आया? बोलो। काम सेम करेंगे बट अंतर ये होगा। बात समझ ना? तो पिट्टोसिन ही ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन ही पिट्टोसिन है। बट पिट्टोसिन अगर मोर करेक्ट बोलूं तो क्या बोलूंगा? सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीटोसिन। और पिट्रोसिन इज ए सिंथेटिक फॉर्म ऑफ एडीएस या वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन क्यों कहते हैं वो तो काम देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है? ओके। और इसी को क्या कहते हैं? लव हार्मोन। वो तो लिख के देता हूं, लव हार्मोन। क्लियर? बोलो लव हार्मोन, ठीक है? अच्छा, लव का मतलब समझते हो? किसी को पटाना। लव का मतलब क्या होता है? नहीं समझते? याद भी तो रखना पड़ेगा ना। मैंने सब बता दिया, एग्जाम में आ गया पिट्टोसिन किसका संश्लेषित रूप है, पता चला वेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन में कंफ्यूज हो गए। कुछ कुछ आया था पिट्टोसिन, पिट्रोसिन, एक तो पक्का याद होना चाहिए। कौन सा याद होना चाहिए? ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं? लव हार्मोन। हाइपोथेसिस है, फॉरेन में क्या बैठे बैठे बहुत सारी हाइपोथेसिस देते रहते हैं। वहां पर उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर लोग हस्बैंड वाइफ 40-40 साल, कुछ सिल्वर वाले, कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हो? कुछ 40 साल, 50 साल, हमारे यहाँ तो 5-10 साल में ही अलग हो जाते हैं। तो ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से, बोलो, इंडिया के अंदर लोग जिंदगी भर तक साथ रहते हैं? तो उन्होंने कहा यार अपने आप ही कपल ढूंढना पड़ेगा जो बहुत सालों से साथ रह रहे हो। इंडिया में जाके तो किसी को बोलेंगे भाई क्यों रह रहे हो, कुछ आपका टेस्टिंग करनी है, वो कहेंगे भाग जाओ। बात समझ रहे हो ना? तो उन्होंने क्या किया, फॉरेन के अंदर कुछ ऐसे कपल ढूंढे जो 40 साल से रह रहे हो। एक्सेप्शन तो मिलते ही है, बोलो बस, वहाँ एक्सेप्शन है वो, और यहाँ पर एक्सेप्शन कम छूटने वाला है। क्लियर? तो उन्होंने उनका टेस्टिंग कराया तो पता चला कि जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन ज़्यादा मिला वो ज़्यादा टाइम तक साथ रह रहे हैं। इसे क्या पता चला? ऑक्सीटोसिन कैसा हार्मोन है? लव हार्मोन है, जो उनमें लव कभी कम होने ही नहीं देता है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए? तो ऑक्सीटोसिन को क्या नाम दे दिया गया? लव हार्मोन। क्लियर? ध्यान रखना, बात समझ में आए? बोलो ओके। और लव पिट्टू के पिट्रू, पिट्टू, ओके, बात समझ में? तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये क्या काम करते हैं वो बात की बात है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब का नहीं है, या कभी कभी चर्चा दे देते हैं, और कौन सा समूह, कौन सा ग्रुप, बोलो, एंटीरियर लोब का नहीं है। इसका मतलब हुआ कि वैसे तो हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, याद रहते, फिर भी भूल जाए तो एंटीरियर या पोस्टीरियर में से किसी एक का आपको पक्का पता होना चाहिए, ठीक है? तो मैं यहां पर एक की ट्रिक बताता हूं। मैंने कहा ट्रिक ऑफ एंटीरियर लॉब, ठीक है, ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। समझ जाओगे? बोलो, ट्रिक ऑफ एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। मैंने कहा शहरों में देखा होगा लोग फ्लैट खरीदते हैं, ओके, और खुद तो रहते हैं मकान में, और उसको बना देते पीजी। क्या बना देते? पीजी। पीजी समझते हो? 3 रूम छोटा हॉस्टल। बात समझ में? 3 रूम छोटा हॉस्टल। क्लियर? तो इसका मतलब क्या लिख रहा हूं? फ्लैट में पीजी। क्या लिखा मैंने? बोलो, फ्लैट में पीजी। ओके। एफ मतलब एफएसएच, बोलो। एल मतलब एलएच, ए मतलब एसीटीएच, टी मतलब टीएसएच, एम मतलब एमएसएच। क्लियर?
P मतलब प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन, और G मतलब ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। बोलो मेरी बात समझ में? ऐसा 7 हार्मोन है, कोई सीक्वेंस तो है नहीं। तो आपको थोड़ा सा कभी भूल जाओ तो क्या बताया मैंने, फ्लैट में पीजी, अगर ये याद रहेंगे तो वो तो 2 ही है, ऑक्सीटोसिन, और 2 तो क्या है, ये भी गलत फहमी है, ये हार्मोन इसके होते ही नहीं है। अभी जब मैं आपको बाकी बात चीजें बताऊंगा, ये तो मैं पहले वो बताता हूँ जो आप किताबों में पढ़ते आए हो, ये हार्मोन पोस्टीरियर लोब के है ही नहीं। एक्चुअली क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारी अदर ग्लैंड को कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड करते हैं, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है वो पूरी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस एक फैक्टर रिलीजिंग करता है जिसका नाम रिलीजिंग फैक्टर है। कौन सा फैक्टर? रिलीजिंग फैक्टर। वो एंटीरियर लोब को कंट्रोल करता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। और वो सेल इन हार्मोन को रिलीज करती है। ये हार्मोन तो पोस्टीरियर लोब में आते हैं और वहां से अपना काम करते हैं। इसका मतलब इन हार्मोन का जब संश्लेषण ही यहाँ नहीं होता है तो कंट्रोल भी किसके पास होगा? हाइपोथैलेमस के पास। बात समझ में? तो ये हार्मोन हम पोस्टीरियर लोब का हार्मोन कहते जरूर है, लेकिन इसीलिए इस लोब को क्या बोला गया? न्यूरो, इसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोला, इसको क्या बोला? न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्योंकि इस लोब के जो हार्मोन है वो हार्मोन एक्चुअली बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस की न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। बात समझ में? कौन बनाता है? तो जो बनाती है तो कंट्रोल किसके पास हुआ? और इसका कंट्रोल रिलीजिंग फैक्टर से हो गया। तो पूरी की पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल कौन करता है? बोलो, पूरी की पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर? लेकिन ये सारी बातें अपन फैक्ट स्पेशल नोट में लिखेंगे। हमारा प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले पोजीशन, दूसरा हार्मोन के नाम, और फिर हार्मोन के काम, और उस ग्लैंड से रिलेटेड कोई भी बात है वो हम स्पेशल नोट में लिखेंगे। क्लियर? लेकिन अभी मेरे को समझाना जरूरी था ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो आई थिंक मेरी बात समझ में। ये मैंने सारे नाम क्यों लिखे? क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं वेजोप्रेसिन, बोलो कौन सा हार्मोन होता है, एडीएच का दूसरा नाम क्या है, ये पिट्रोसिन, पिट्रोसिन का अगर एग्जामिनर होशियार हुआ तो वो ऐसे पूछेगा कि ऑक्सीटोसिन का संश्लेषित रूप कौन सा है, ऐसे पूछेगा। बात समझ ना, ने कि ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम क्या है। मेरी बात समझ में आए? बोलो क्लियर? तो अपने को चीजें सही पता होनी चाहिए। पिट्रोसिन क्या है? सिंथेटिक, इसका लिख दिया, इसका समझ जाओगे, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ एडीएच। क्लियर? और ये क्या है? बोलो मेरी बात समझ में आए? बोलो, जो हार्मोन बहुत ज्यादा यूज होते हैं उनके सिंथेटिक फॉर्म 100% आते हैं। क्लियर? इंसुलिन का भी आता है, सबका आता है। बात समझ ना? ओके, तो आप इतना नोट करोगे, आगे की कहानी फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड किस स्टाइल से व्रण से जुड़ी होती है? इनफंडीबुलम, ठीक है।
ओके, हो गया ये नोट, बोलो। ठीक है, पहले ये वाले नोट करोगे तो ऐसे कर दूं? ठीक है, पहले बताओ ऐसे लिखूं कि समझ आओगे? मिलेनो साइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अच्छा नहीं लगता है, ओके। लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, मेमोट्रोपिक, ठीक है, हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ऐसे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। ग्रोथ हार्मोन तो जानते ही हो, वृद्धि हार्मोन, ठीक है। ओके, हो गया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो?
ये ध्यान रखना, केवल हाइपोथेसिस है, बात समझ ना। ऐसे ही नहीं, एक काम करते हैं, पहले अपन टेस्ट करा लेते हैं, ऑक्सीटोसिन ज़्यादा होगा तो ही मैं सगाई शादी करूँगा, ऐसा नहीं है। और ये केवल हाइपोथेसिस है, बात समझ ना। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए बोलो मेरी, कि मेरा खर्चा भी करा दें, 4-5 साल में वापस चली जाए, ठीक है। मेरे सर ने एक राज की बात बताई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है, वेजोप्रेसिन, पिट्रोसिन, पिट्टोसिन, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है नाम में। ओके, ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना, क्लियर। ओके, बस किताबों में इनके अन्य नाम के हिसाब से है, जबकि ये अन्य नाम नहीं है, क्या है बोलो, इनका सिंथेटिक फॉर्म है, बात समझो ना। ओके, ऑक्सीटोसिन का संश्लेषित रूप। ओके, यहां से क्वेश्चन कैसा आता है समझ गए बोलो, कि कौन सा एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन का समूह नहीं है, तो 3 उनमें से एक इसमें से डाल देंगे, बात समझ। तो आपको मैंने लॉजिक बता दिया, और वैसे तो याद रहते ही हैं ये, ठीक है। फिर भी मैंने कहा भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, तो उसका मैंने बता दिया, क्या बताया, फ्लेट में पीजी, क्लियर। FSH, LH, AD, बोलो आप से मेरे को, ACTH, और T मतलब TSH, M मतलब MSH, समझ गए बोलो। ओके, ओके, आगे बताओ, मैं बोलो। अब हमें तीसरा क्या पढ़ना है, हमारा पैटर्न फिक्स है, हार्मोन को जान लिया तो हार्मोन के काम, क्लियर। ओके, तो ये हो गया नोट, बोलो, ये तो बैकअप दिया, भूल जाओ तो, ठीक है। अब क्या बता रहा हूं, मैंने कहा यहां पर तीसरा, ठीक है, फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन, ठीक है। तो जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन हैं, उनका 1 बाय 1 आपको मैं काम बता रहा हूं, ठीक है। और किस में क्या चीज एग्जाम में पूछी जाती है वो ध्यान देना। तो अब 10 मिनट वापस ध्यान दो, पहला कौन सा हार्मोन है, GH या STH। अब हम फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, GH मतलब ग्रोथ हार्मोन,
STH मतलब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, मतलब एक ही है। और वर्क फंक्शन रिलेटेड टू ग्रोथ, यानी यहां पर मैंने कहा रिलेटेड टू ग्रोथ, ठीक है। बोलो ग्रोथ, वृद्धि में सहायक, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ग्रोथ कम होगी, अगर एक्सेसिव हो गया, हाइपर सीक्रेशन हो गया तो ज्यादा होगी। क्लियर। अब यहां पर चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ग्रोथ हार्मोन के अंदर, कि अगर बच्चों के अंदर और एडल्ट के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगा तो क्या होगा, और एक्सेसिव सीक्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा। अब क्या होता है यहां पर, डेफिशिएंसी या एक्सेसिव सीक्रेशन को हाइपो सीक्रेशन और हाइपर सीक्रेशन के नाम से जाना जाता है। यानी मैं बोलूं हाइपो सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, मतलब समझ के बोलो स्त्रावण कम होना, और हाइपर सीक्रेशन मतलब ज्यादा होना, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा, ये तो मैंने बता दिया, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, हाइपो सीक्रेशन। क्लियर। हाइपो सीक्रेशन, ठीक है, ऑफ GH। और एक तरफ क्या बता रहा हूं बोलो, मैंने कहा एक तरफ क्या बता रहा हूं, हाइपर सीक्रेशन, ठीक है, ऑफ GH। मतलब एक तरफ क्या बता रहा हूं, GH का अल्प स्त्राव, अल्प स्त्राव, ठीक है, ओके। और एक क्या है, GH का अति स्त्राव, ठीक है। ये सब चीजें मैं पहली बार रिवर्ड आया तो बता रहा हूं, आगे किसी भी ग्लैंड में हाइपर हाइपर ही लिखेंगे। बोलो बात समझ में, ओके। अब क्या होता है हाइपोसीक्रेशन, तो यहां पर मैंने लिखा इन चाइल्ड, अगर बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बच्चों में बौनापन हो जाता है, ड्रॉप फेज में क्या हो जाता है बोलो, मैंने कहा आपका क्या हो जाता है, बोनापन। क्लियर, बोनापन, ठीक है। अब क्या होता है बोनापन तो और हार्मोन की डेफिशिएंसी से भी होता है, अभी थायरोक्सिन हार्मोन पढ़ेंगे कल परसों, तो उसकी कमी से भी होता है। तो दोनों बच्चे में अंतर क्या होगा, तो जो ग्रोथ हार्मोन की बोना बच्चा होता है वो मेंटली फिजिकली ओके होता है, और जो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो बोना बच्चा होता है वो मेंटली रिटार्डेड होता है। इसका मतलब हुआ सर्कस के अंदर आपको जो बच्चे बोने होते हैं ना, आपको पागल जैसी हरकतें करके हंसाते हैं, वो मेंटली क्या होते हैं, सही होते हैं। कभी बाहर मिलना उनसे, आपको बताएंगे वो कौन है, और समझे समझे बोलो, बाहर तो नॉर्मल बात करेंगे आपसे, वहां तो आपको हंसाना है इसलिए वो रोल अदा कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि वो कौन से होंगे, ये वाले। अब जब दोनों बोनो हैं तो उनका कोई ना कोई नाम होगा, तो इनको बोलते हैं एटलियोसिस। क्या बोलते हैं, एटलियोसिस। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब बोनापन ये है बोने बच्चे, ठीक है, ये बोने बच्चे, मैं इतना लिख दूं फिजिकली, ठीक है, एंड मेंटली, ठीक है, फिट होते हैं। मतलब आप समझ के बोलो फिजिकली भी फिट और मेंटली भी फिट होते हैं। क्लियर। और बोलो मैंने कहा इन्हें इन्हें बोलो एटलियोसिस, ठीक है, क्या कहते हैं, एटलियोसिस कहते हैं। मतलब ग्रोथ हार्मोन की कमी से होने वाले बोनापन को क्या कहा जाता है, एटलियोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एटलियो। और वहां पर कहेंगे क्रिटिनिज्म, क्या कहेंगे, क्रिटिनिज्म, किसके अंदर बोलो, थायरोक्सिन हार्मोन में, ठीक है। अच्छा, अब बात करें एडल्ट के अंदर, ठीक है, सपोज दैट कोई बड़ा हो गया और फिर किसकी कमी हो गई बोलो, किसकी कमी हो गई, ग्रोथ हार्मोन की, तो ऐसा तो होगा नहीं, और एक बार लंबाई बढ़ गई, हार्मोन की कमी बढ़ती से ऐसा थोड़ी रात को सोए ना सुबह छोटे से निकले, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब ये वाला तो कब होगा, बचपन में, बच्चों में ही होगा। इसमें क्या होता है, मैंने कहा सीमन डिजीज होती है, कौन सी होती है, सीमंस रोग। क्लियर। सीमन डिजीज मतलब सीमन रोग। क्लियर, ओके। इसमें क्या होगा बोलो, व्यक्ति बोलो समय से पहले, समय से पहले, ठीक है, बोलो ओल्ड करेक्टर, ठीक है, आने लगते हैं। मतलब होता क्या है, एक पर्सन के अंदर नॉर्मली एक एज के बाद स्किन लूज होती है। पहले बताओ 90 साल और एक 30 साल का एक जैसी होती है क्या फिनोमिना, और बोलो
मेटाबॉलिज्म से लगाकर स्किन की स्ट्रेंथ से लगाकर सब कुछ चेंज हो जाता है। बोलो क्लियर। तो इसका मतलब हुआ इसमें क्या होगा, समय से पहले ही ऑल्ड करेक्टर आएंगे, इसको बोलते हैं सीमन रॉक। ठीक है, अब आ जाते इधर। मैंने कहा इन चाइल्ड, अगर किसी बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन की अधिक स्त्राव हो गया तो बच्चा भीमकाय महाकाय हो जाता है। अखबारों में पढ़ते हो 10 साल का बच्चा 125 किलो वजन, मोटे मोटे हाथ, और समझे समझे मम्मी पापा ऐसे सुला के फोटो खींच के भेजते हैं। एक्चुअली इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। किसकी जरूरत है? ट्रीटमेंट की। क्लियर। तो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? भीमकाय महाकाय, क्योंकि ये हाइपर सीक्रेशन हुआ है तो बोलो बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो भीमकाय महाकाय। क्लियर। ओके। और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है, बोलो क्या कहा जाता है? बोलो, कभी नाम सुना नहीं सुना? बोलो। गेंगेंटिज्म कहा जाता है। बोलो क्लियर, क्या कहा जाता है? टिज्म। भीमकाय महाकाय। अच्छा मुझे बताओ, ये बच्चे वापस सही हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। ध्यान से समझना, हार्मोन की डेफिशिएंसी, हार्मोन के एक्सेस सीक्रेशन से कुछ भी होता है उसको फिर से नॉर्मल किया जा सकता है। बोलो बात समझना, लेकिन एक समय के दौरान। बोलो ये बोना है, पहला तो मम्मी पापा ने 20-25 साल ध्यान ही नहीं दिया, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में। और फिर मम्मी पापा ने सोचा अब बच्चे की शादी करनी है, अब इसको फिर वो नहीं होने वाला। बात समझो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में। मतलब एक समय अवधि के दौरान अगर सही ट्रीटमेंट लिया जाए तो बच्चा क्या हो सकता है? सही हो सकता है। बात समझ लो ना। ओके। तो जेनेटिकली बोने होते हैं वो अलग है बिल्कुल। जेनेटिकली बोनापन का मतलब समझ में आया? बोलो आपको, वो तो बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक है, तो ये तो आपसे मैं कह रहा हूं। ओके। अरे ठीक है, तो भीमकाय महाकाय समझ के बोलो। ये मैं खाली इनके वर्णन नहीं करा रहा हूं, आप समझ के एग्जाम में क्या आता है कि भीमकाय, बोलो बच्चा किस हार्मोन से होता है? ऑप्शन में आएगा हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपो सीक्रेशन। समझ के बोलो इस तरह से। ठीक है, अब इन एडल्ट, अगर एडल्ट के अंदर ज्यादा सीक्रेशन हो जाए, क्लियर, तो एडल्ट में क्या होता है? एक्रोमेगेली रोग। नाम सुना? बोलो कौन सा? एक्रोमेगेली रोग। क्लियर। एक्रोमेगेली में क्या होता है? व्यक्ति गोरिल्ला लाइक हो जाएगा, कुबड़ निकल जाएगी ऐसे। और समझे समझे बोलो, मेरी बात समझ में। अगर बच्चे में होता है तो उस बच्चे के लिए क्या कहा गया है? भीमकाय महाकाय। अगर एडल्ट में होता है तो उसको क्या कहा गया है? एक्रोमेगेली। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है एक्रोमेगेली रोग किस हार्मोन से बोलो होता है? ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सीक्रेशन, ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन, बोलो और मोर करेक्ट, ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन इन एडल्ट, ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन इन चाइल्ड, बोलो ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सीक्रेशन हाइपर। समझ के चार ऑप्शन? ओके। पहले बताओ, ये जो मैंने चार्ट बनाया समझ में आया? बोलो, नोट करोगे? जूम करूं? पहले इधर वाला नोट करोगे? ये लो। ये शॉर्ट में लिखा समझ के, ऐसे बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं। क्लियर। मतलब
कैसे पता चलेगा कि ये जेनेटिकल बोना है कि एटलियोसिस है या क्रिटिनिज्म वाला है? अगर मम्मी भी बोनी, पापा भी बोना, बच्चा बोना, कौन सा है बोलो? जेनेटिकल बोनापन। और समझे समझे बोलो, एक मम्मी पापा नॉर्मल है और बच्चा बोना है, तो फिर उसमें क्या कराना पड़ेगा? टेस्ट। और समझे समझे बोलो, मेरी बात समझ में आए बोलो? क्लियर? ओके। और एक बोना है न उसके साथ मेंटल रिटार्डेड है, तो वो समझ के बोलो क्रिटिनिज्म। क्लियर? मैं उसका साथ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वो भी पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हार्मोनल डेफिशिएंसी से दो अलग अलग तरह के बोनापन होता है। एक एटलियोसिस होता है, एक क्रिटिनिज्म होता है। एक में मेंटली बोलो फिट होता है और एक में नहीं होता है। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है? बच्चों में, वयस्क में, बच्चों में, वयस्क में। क्लियर? एक्रोमेगली में क्या होगा? इसमें व्यक्ति गोरिल्ला जैसा हो जाता है। गोरिल्ला जैसा हो जाता मतलब समझ गए? कुबड़ उबड़ निकल जाएगी, बोलो आपसे में को भारी भरकम हो जाएगा। ठीक है? इसमें बना के बताऊं कि समझ गए बोलो? ठीक है? बात समझ में आई मेरी आपको? बोलो। ग्रोथ हार्मोन, हाइपोसिक्रेशन इन चाइल्ड, हाइपर सिक्रेशन इन चाइल्ड। बोलो। ग्रोथ हार्मोन, हाइपोसिक्रेशन इन एडल्ट, हाइपर सिक्रेशन इन एडल्ट। क्या होता है मैंने यहाँ पर बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक कहानी समझ में आए बोलो? पिट्यूटरी ग्लैंड का रिमेनिंग पार्ट अपन कल स्टडी करेंगे। ठीक है?